हेलो गाइस, त्यागी बंधु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। द वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू दोज स्टूडेंट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन द जीपैट। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। मैं आज आपको स्ट्रॉन्ग रीजन बताऊंगा कि जीपैट डिस्क्वालीफाई होने के क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या वो स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके कारण आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहला रीजन है वो है सिलेबस, दूसरा ओवर अटेम्प्टेशन, तीसरा ओवर एक्साइटमेंट, चौथा रॉन्ग पिकिंग ऑप्शन। अब मैं इनको इलेबोरेट करना चाहता हूँ आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, तो बने रही इस वीडियो में। तो सबसे पहले सिलेबस। आप सभी सोच रहे होने की सिलेबस क्या है। सिलेबस मतलब बहुत सारे बच्चे जो जीपैट के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो अपीयर्ड हो या पास हो, लेकिन वो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे NTA इस बार कंडक्ट किया था जीपैट, जैसे पिछली बार AICTE कंडक्ट करती थी, तो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस जो सब्जेक्टिव वाइज मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन जाए तो बेटर है। बिकॉज जो अपीड में होते हैं बच्चे वो सिलेबस को नहीं देखते हैं। सिलेबस 2-4 साइटों में दिया होता है। आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट में चेकआउट कीजिए कि सिलेबस क्या है इस बार जीपैट का। जैसे 2019, तो 2019 के लिए जीपैट का सिलेबस क्या था। बच्चे क्या कर जाते हैं, वो एक्स्ट्रा सिलेबस कवर कर लेते हैं जो जीपैट के अकॉर्डिंग होता नहीं है, बेसिकली मोर होता है। आपको करना क्या है, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, डोंट गो टू द हार्ड वर्क, गो टू जस्ट स्मार्ट वे। बिकॉज स्मार्ट वे ये है कि आपको पता हो कि सिलेबस में क्या मेंशन है और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े। जैसे सिलेबस यदि फार्माकोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए कि कितना कौन से सब्जेक्ट से कितना आता है, तो ये चीजें सब सिलेबस में मेंशन की होती है। जैसे मतलब पहले फार्माकोलॉजिकल सेक्शन, फार्माकोलॉजिकल जो है फार्माकोलॉजी है, इसकी क्लासिफिकेशन से बहुत सारा आता है, ड्रग्स बहुत सारी आती है, दूसरा फार्मास्यूटिक्स बहुत आता है, तीसरा फार्माकेमिस्ट्री बहुत आती है। इसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितना पढ़े और कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का आता है। लेकिन जो अभी बात है ये है डिस्क्वालीफाई होने की क्या रीजन है। तो सिलेबस बच्चा देखता नहीं है ढंग से, या सिलेबस मिलता नहीं है कई बच्चों को। मैंने इवन जब मेरा अपीयर्ड में क्वालिफाई हुआ था जीपैट, तब मैंने सिलेबस चेकआउट नहीं किया था। मैं ऐसे ही पढ़ के मतलब कौन सी बुक प्रेफर, अपने आप बुक प्रेफर करके बहुत सारा सिलेबस कवर करके जीपैट देने गया था। लेकिन हुआ क्या, मैंने ओवर पढ़ लिया था। मतलब जो जीपैट के सिलेबस के जो हट के है वो भी पढ़ लिया था। इसलिए मैं मानता हूँ कि सबसे पहले सिलेबस को चेकआउट कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आता है और क्या क्या मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़े। और दूसरी बात, ओवर अटेम्प्टेशन। ये आई थिंक बिगेस्ट रीजन है हर एक पेपर में, जीपैट हो या नेट हो या सेट हो या कोई भी हो जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, उन पेपरों में बिगेस्ट रीजन ये है कि ओवर अटेम्प्टेशन बच्चे कर देते हैं। तो ओवर अटेम्प्टेशन से बचे, मतलब कि जैसे होता क्या है, जैसे पेपर देने आप जाते हो, आप देखते हो कि पेपर ठीक है यार, इजी है, ऐसा है, मतलब आपको लगता है कि पेपर बहुत इजी है, हो सकता है मेरिट इसका हाई जाए, कट ऑफ इसका हाई जाए, तो आप उस चक्कर में वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो जो आपको फुली श्योर नहीं होते आपकी इसका आंसर सही है या गलत है। आप उसको भी कर लेते हो अटेम्प्ट, क्योंकि आपको लगता है कि हो सकता है इसका आंसर ये है, आपको लगता है कि ये सेम ऐसा है, हो सकता है ये मेरे को रिमेम्बर है और मैं इसको पिक आउट करूँ इस ऑप्शन को। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जीपैट का सबसे पहला नियम है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको प्रॉपरली पता है कि ये आपके एग्जैक्टली ठीक है, उसके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मत करो। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का रीजन, आई थिंक बिगेस्ट रीजन मैंने बताया ये जो जीपैट डिस्क्वालीफाई होने का है। मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए जिनका इस कारण से डिस्क्वालीफाई हुआ, जिन्होंने ओवर अटेम्प्टेशन किया था लेकिन उनके मार्क्स अच्छे खासे बन रहे थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके मार्क्स बहुत कम बन गए। तो यदि ये बिना नेगेटिव का होता तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करता कि आप पूरे क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया क्या रहता है, आपके जो ठीक है वो ठीक ही रहेंगे और आपका जो गलत है उसके कारण आपके जो फर्दर क्वेश्चन है वो डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि उतना ही आपका स्कोर रहेगा। तो ये रीजन है बिगेस्ट रीजन की ओवर टेम्पटेशन कर लेता है बच्चा। और तीसरी बात, ओवर एक्साइटमेंट। ओवर एक्साइट के चक्कर में बच्चा वो ऑप्शन पिक आउट करता है जो उसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि जीपैट आपको एक इनफ टाइम देता है क्रैक करने का। आई थिंक मेरे को इस बात को भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे जीपैट का जो टाइमिंग है वो एक वेल टाइमिंग है, मतलब उसमें बच्चा जीपैट अटेम्प्ट क्लियर कर लेता है, बल्कि आधा घंटा खाली ऐसे बैठ के
पीसी के आगे, लैपटॉप के जो पीसी वहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए होते हैं उसके आगे बैठ के वो कर देते हैं टाइम वेस्ट अपना आधा घंटा। वो ऐसे ही एक्स्ट्रा पहले ही अपना पेपर जो है पूरा कर देते हैं। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से कीजिए। सबसे पहले जो बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहली बार देते हैं उनको तो बेचारों को डर रहता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता कैसा है, अब दे कैसे इसको। वो एक बात का ध्यान रखें, आपके पास टाइम बहुत है। यदि आपका आईडी उसमें पहले सबसे पहले आता है लॉगिन करने के लिए, पासवर्ड डालने के लिए, उसके बाद आपका पेपर खुलता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है एग्जैक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो आप उस बात से मत डरें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है। यदि आपका 10 मिनट वेस्ट भी होता है तो फिर भी कूल माइंड रखिए और कूल माइंड से अपना जो पेपर है अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चनों को कूल माइंड से पढ़िए। और जो नेक्स्ट जो मेरा रीजन था वो है जब रॉन्ग वो ऑप्शन पिक आउट करता है। रॉन्ग मीन्स कि क्वेश्चन को रॉन्ग पढ़ता है। वो कैसे? कुछ क्वेश्चनों में दिया होता है एक्सेप्ट, कुछ क्वेश्चनों में दिया होता है बीच में नॉट, तो उसके कारण जो बच्चा है वो कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो एक्सेप्ट को पढ़ना भूल जाता है, वो नॉट को पढ़ना भूल जाता है। तो वो सोचता है कि ये क्वेश्चन वैसे है कि वो एक्सेप्ट पढ़ नहीं पाता है और वो पिक आउट कर लेता है आंसर उसका। जब बाद में वो ढंग से आंसर की जब चेक करता है उसमें देखता है कि क्वेश्चन में तो एक्सेप्ट लगा था, क्वेश्चन में तो नॉट लगा था, तो इस कारण वो बहुत सारी गलती कर बैठते हैं। तो मेरा सभी से अभी जीपैट प्रेपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कीजिए और इसका नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए। तो मैं जरूर आपके लिए जो टॉपिक्स वीडियो लाऊंगा और आपके लिए फ्री पीडीएफ बुक प्रोवाइड करूंगा। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा ऑल पीडीएफ्स के। अभी कुछ बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर नजमा नामदार की जो बुक है उसकी पीडीएफ दीजिए या SN पांड्यल की बुक पीडीएफ कीजिए। तो मैं उनको ये क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि ये इन बुक्स की पीडीएफ आपको कहीं भी नेट में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्कैन करके जो इसका पीडीएफ बना रहा हूँ। यदि आपको कोई भी बुक चाहिए, ब्रह्मांकर की हो या RK जैन की हो, RK मेहता की हो या फिर KD त्रिपाठी की हो या फिर पियर्सन की हो या फिर मोहम्मद अली की हो, कोई भी बुक हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक स्कैन कॉपी बनाऊंगा। तो मैं जो हमारी ये चैनल की क्लास से हैं, जो ऑनलाइन टॉपिक्स हैं, आपको क्लियर करवाए जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स सेक्शन सबसे पहले क्लियर कराया जाएगा। तो हमारी क्लासेस जो स्टार्ट है वो 1 मार्च से है। तो तब तक मैं स्टूडेंट्स से यही चाहता हूँ कि वो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन पहले पहुंचती रहे। और कुछ बच्चों का कहना था कि 18,000 जो स्कॉलरशिप है ये कैसे बढ़ा है, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं क्लियर ही करना चाहता हूँ। वैसे जो स्टिपेंड किया गया है जो ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें एक नोटिफिकेशन एक्चुअली आई है, उसमें मतलब बताया गया है कि जो गेट या जीपैट जो ये एग्जामिनेशन है इनके रिगार्डिंग जो स्कॉलरशिप मिलता है वो वैसे 12,500 मिलता है या 12,400 मिलता है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आई हाल ही में AICTE ने ये अभी फुली तो नहीं है कि मतलब कि आपको इतना मिलेगा, लेकिन उनका इस पे निर्णय चल रहा है। उन्होंने एक वेबसाइट आप देख लीजिएगा, AICTE साइट में जाइए और वहाँ पे चेकआउट कीजिए कि गेट स्टूडेंट के लिए 18,000 का जो स्कॉलरशिप बढ़ाया गया है। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि 18,000 अभी फुली आपके लिए लागू नहीं हुआ है। अभी इसमें इसकी फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो आनी बाकी है, लेकिन अभी जो डिसीजन है AICTE का वो ये है कि अभी स्टूडेंट्स को गेट जीपैट या कोई भी एग्जामिनेशन है जो हमारे लेवल का है उसके लिए 18,000 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू गाइस।